नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर अपेंडिक्स सेल ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा यूपी पुलिस की जो सैलरी है उसके लिए काफ़ी जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, सैलरी जो है वो मोटिवेशन देता है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल जो होगा उसकी कितनी सैलरी होगी वो मैं बात करूँगा। तो इससे पहले जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उनको अभी जानकारी नहीं होती है। तो इसमें मेन चीज़ होती है, एक चीज़ होती है ग्रेड पे। तो आपको पता होना चाहिए जो आप फॉर्म भर रहे हैं कांस्टेबल का वो 2000 ग्रेड पे होता है। इसमें जो बेसिक बैंड होता है या पे बैंड जो होता है, पे बैंड जो होता है वो कितने से कहाँ तक 5200 से आपका 20,200 होता है, ये पे बैंड होता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये एक चीज़ होती है HRA, हाउसिंग रेंट अलाउंस। हाउसिंग रेंट अलाउंस मतलब जहाँ आप रहते हैं तो उसमें आपको किराए पे रहने के लिए जो भत्ता मिलता है वो हाउसिंग रेंट ये आपका होता है HRA। ठीक है, एक चीज़ होती है आपको HRA सिटी के हिसाब से डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में, XYZ। जो महंगी सिटीज़ हैं वो आपको X में कंसीडर की जाती हैं, जो अच्छी सिटीज़ हैं वो आपका 27% होगा बेसिक का, जो बीच वाली है मिडिल वो आपकी 18% और Z जो है वो आपका 9%। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये HRA हो गया, ये आपको मिलेगा। HRA के साथ साथ आपको इसमें जो मिलेंगी चीज़ें, HRA के साथ साथ आपको इसमें मिलेगा DNS अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको कहते हैं, DNS अलाउंस जिसको महंगाई भत्ता कहते हैं, जो कि प्रेजेंट में कितना है आपका 46% है। ये साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी में और जुलाई में। ठीक, इंक्रीमेंट आपका साल में 1 बार लगता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। साल में इंक्रीमेंट आपका जो बढ़ोतरी होती है, जो बेसिक में बढ़ोतरी वो 1 बार होती है, 1 ईयर में 1 बार। लेकिन जो आपका DA में जो इंक्रीमेंट होता है, आप देखते होंगे ना न्यूज़ में, महंगाई भत्ता बढ़ा दिया सरकार ने, वो जनवरी में बढ़ाया जाता है और जुलाई में बढ़ाया जाता है, साल में 2 बार बढ़ता है। तो ये बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचा है इस समय 46% पे DA है। तो आज जो कैंडिडेट ज्वाइन करेगा वो मैं मान लेता हूँ 3 सिटीज़ हैं XYZ। तो देखिए जब आप ट्रेनिंग फेस में होंगे तो वो सैलरी आपकी कुछ और बनेगी। जैसे आप ट्रेनिंग फेस में हैं अभी, तो ट्रेनिंग फेस में माय डियर क्या होता है, ट्रेनिंग फेस में आपको, क्योंकि आप वहीं रहेंगे ट्रेनिंग के लिए, तो आपको जो है ये नहीं मिलेगा, HRA नहीं मिलेगा, हाउसिंग रेंट आपको नहीं मिलेगा। तो केवल क्या मिलेगा, बेसिक प्लस DA। तो जो बेसिक पे होता है आपका, जो 2000 ग्रेड पे जो पुलिस कांस्टेबल होंगे, स्टार्टिंग जो होती है आपकी बेसिक पे जो होगा आपका वो होगा 21,700 से स्टार्टिंग होती है, 21,700 से स्टार्टिंग होती है। अब मैं इसमें अगर DA लगा दूं, DNS अलाउंस कितना है इस समय 46% है, 46%। तो इसका 46% निकालोगे आप, तो मैं थोड़ा इसको 46% पीछे लिख देता हूँ। DA आपका कितना है, 46% है, 46%। प्रेजेंट में 46% अगर आप ज्वाइन करेंगे इसी साल तो आपका ये हो जाएगा 9,982। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 9,982 ये हो गया आपका DA। और आपको इसमें देखिए HRA ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा, तो आप इसको माइनस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आफ्टर ट्रेनिंग बता देता हूँ। मान लो कि आप X सिटी में हो, X सिटी में आपका कितना परसेंट है, HRA जो है वो आपका, HRA जो X सिटी में है वो आपका 27% है। ठीक, 27% है, तो ये आपका 27% बेसिक का निकालोगे तो ये आ जाएगा 5,859। ठीक है, ये हो गया आपका HRA। और कुछ अलाउंसेस होते हैं, छोटे मोटे अलाउंसेस होते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आपको TA वगैरह मिल जाएगा। मान लीजिए ट्रेवलिंग अलाउंस मिल गया, और इसमें कुछ आपका भत्ते वगैरह मिल जाते हैं थोड़े बहुत। तो मैं मान लेता हूँ कि इसमें देखिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्टेट में 2-4 हज़ार रुपये का अंतर आपका आ सकता है। और DNS अलाउंस ऑन TA, महंगाई भत्ते में भी जो DNS अलाउंस मिलता है आपको, मान लो कि 1224। ठीक है, तो आप इसको अगर टोटल करोगे तो ये X सिटी है। X सिटी मतलब सबसे महंगी सिटी जो होगी, जैसे दिल्ली हो गई, ग्रेटर नोएडा हो गया, या आपका लखनऊ हो गया, या आपका गाजियाबाद हो गया। तो ये आपका टोटल सैलरी जो आएगी, ग्रॉस सैलरी होगी, इसमें डिडक्शन भी होगा आपका। ग्रॉस सैलरी जो होगी वो आपकी हो जाएगी 42,365। ठीक, ये X सिटी के लिए। अब इसमें अगर मैं ये डिडक्ट कर दूं, आपको जो है HRA नहीं मिलेगा। ठीक, मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ। यहाँ आपको HRA अगर नहीं मिलेगा, मान लो ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है, और कुछ भत्ते आपको मिलेंगे, तो कुछ भत्ते इसमें 42 आ रहा, तो आप मान लीजिए 40 के आसपास तो आपको X सिटी में मिलेगा आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीशन। ठीक है, 40 के आसपास तो 100% मिलेगा। ये अब ये TA और कुछ भत्ते होते हैं वो आप देख सकते हैं मिलेंगे कि नहीं। अब इसमें देखिए 21,700 प्लस
9,982, अगर इन दोनों को भी जोड़ देंगे, इन दोनों को सम कर देंगे, तब भी आपकी सैलरी कितनी बनेगी? 31,682, जो कि एक सम्मानजनक सैलरी है। और आज लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लोगों को 20,000, 15,000, 10,000 भी नहीं मिल रहा है और 10-12 घंटे काम करना पड़ा है। इसमें स्टेबिलिटी होगी तो आप हार्ड वर्क करके यहाँ पे ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप जो है 31,000 से 32,000 ये आपका ड्यूरिंग ट्रेनिंग है ये आपका इतनी सैलरी, ठीक है। अब इसमें एनपीएस भी होता है, नेशनल पेंशन स्कीम, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो है हमारे पेंशन मिलती थी जो है, इसके लिए आंदोलन भी चल रहा है देश के लिए कि सभी लोग मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन जो है हमें दी जाए, ठीक। ओल्ड पेंशन में क्या था, आपको कुछ कटता नहीं था और आपको आखिरी में जब आप रिटायर होंगे जो आपका बेसिक होगा उसी का आपको। अब एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पे जो आपका सैलरी है उसमें मैंने जो 21,700 लिया है, 21,700, वो आपका ये जो मैंने यहाँ पे दिख रहा है आपको, पहला 21,700 आपका ये है, ठीक है। फिर एक साल बाद आपका ये क्या होगा, मैंने कहा था ना साल में एक बार बढ़ोतरी लगती है, तो ये आपका दूसरे साल में बेसिक आपका 22,400 हो जाएगा, तीसरे साल में 23,100, चौथे साल में 23,800। तो वो सब कैलकुलेशन आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते। पाँचवें साल में 24,500, छठवें साल में 25,200, सातवें साल में 26,000। तो आपका बेसिक बढ़ेगा, साथ साथ आपका महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी साथ में बढ़ती हैं, तो ये आप देख सकते हैं इस अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। तो मैंने एक्स सिटी, अभी ओल्ड पेंशन की बात हो रही थी, तो ओल्ड पेंशन अभी क्या, ओल्ड पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब उन्होंने ख़त्म किया था, जिसका लोगों ने बहुत विरोध किया था और लोगों को समझाया गया था कि ये आपके लिए अच्छी होगी। लेकिन अब जब रिजल्ट आ रहे हैं, जो न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस जो 2014 के 2002 के बाद या 2004 के बाद जब ओल्ड पेंशन खत्म हुई उसके बाद जो भर्ती हुए, तो वो लोग अब रिटायर हो रहे हैं, तो उसमें देखने को मिल रहा है किसी को 2,000 पेंशन मिल रही, किसी को 800 पेंशन मिल रही। तो अब इसके नतीजे दिख रहे हैं, तो न्यू पेंशन स्कीम का लोग विरोध कर रहे हैं। तो आपकी सैलरी से ही लगभग 10% आपका कट डिडक्ट होता है, जो कि गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, तो उतना ही पैसा वो डालती है और लास्ट में आपको मिलेगा। ये आप निकाल नहीं सकते हैं पैसा, ये ड्यूरिंग रिटायरमेंट ही होता है, कुछ निकाल सकते हैं। तो ये मैंने एक्स सिटी का दिखा दिया, ऐसे ही मैं आपको वाई सिटी का दिखा देता हूँ। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं 99% लोग जो हैं, जो अंधभक्त नहीं हैं, वो सभी जो है पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। अब मैं ऐसे वाई सिटी मान लो, वाई सिटी का मैं दिखा देता हूँ। तो बेसिक आपका कितना था, बेसिक आपका था 21,700, ठीक है। डीएनएस अलाउंस आपका कितना है, 46% है, 46%, तो कितना हो जाएगा 9,982, ठीक है। उसके बाद एचआरए आपका हाउसिंग रेंट अलाउंस जो हो गया वाई सिटी में कितना होता है 18%, तो 18% के हिसाब से हो गया ये 3,906। और मैं मान लेता हूँ आपका ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है वो आपका जो सिटी के हिसाब से थोड़ा कम भी हो जाता है, तो यहाँ मान लो कि 1,800 है। ये ट्रैवलिंग अलाउंस ना करके आपको कोई दूसरा भत्ता भी मिल सकता है, डीए ऑन टीए जो है ये आपका हो गया 612 मान लो। तो टोटल ये आप करोगे तो टोटल ग्रॉस सैलरी जो आपकी आ जाएगी 38,000 के आसपास आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ये ग्रॉस सैलरी है, ये वाई सिटीज़ के लिए हैं। सिटीज़ आपकी क्लासीफाई की गई हैं अलग अलग जगह। ऐसे मैं जेड के लिए कर देता हूँ, जेड सिटी के लिए, जेड सिटी में जो है आपका बेसिक तो उतना ही रहेगा, बेसिक आपका सेम रहेगा 21,700, ठीक है। और जो आपका डीए है वो वही 46% प्रेजेंट में ये बढ़ता है, जुलाई में फिर बढ़ जाएगा 9,982। एचआरए जो है आपका 9% होता है, यहाँ पे एचआरए जो है जेड सिटीज़ में 9% होता है, 9% निकालेंगे आप तो आ जाएगा 1953। और उसके बाद आपका टीए मान लो, टीए जो है यहाँ पे 1,800 मान लो, क्योंकि सिटी के हिसाब से ट्रैवलिंग अलाउंस भी होता है। और डीए ऑन टीए मान लो, ट्रैवलिंग अलाउंस में आपका 612। तो ये टोटल आपका हो गया 36,000 तो ये आप मान के चलिए आपकी जो सैलरी मैंने दिखाई है आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग, आप एचआरए हटा दीजिए और कुछ भत्ते आपको मिलेंगे, तो यहाँ आप मान सकते हैं कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी जो आपकी होगी वो कितने से कितने के बीच में होगी, वो आपकी होगी लगभग, जो मैं बता रहा हूँ वो 36,000 से लेके डिपेंड करती है सिटीज़ में, आपकी 42,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक मेहनत की कमाई होगी। इसके बाद आपकी मेहनत के अलावा जो कमाई होती है पुलिस में, वो डिपेंड करता है आप कहाँ पे लगे हैं, उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो मेन आप इतना सैलरी आपके लिए है पर्याप्त कि अच्छा जीवन यापन आप
कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको कुछ समझ में आया होगा सैलरी का। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो आपको भत्ते होते हैं शहर में ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो यही मेन आपकी यही चीज़ें होती हैं। और एनपीएस जो होता है वो आपका डिडक्ट होता है, नेशनल पेंशन स्कीम, तो आपका वो डिडक्ट होगा। वो डिडक्ट होता है लगभग, आप मान के चलिए, वो इसमें नहीं बताऊंगा, ज़्यादा ये डिडक्शन होता है। पहले जब ज्वाइन करेंगे तो 6-7 महीने बाद आपका एनपीएस अकाउंट ओपन होगा, वो आपकी सैलरी से डिडक्ट करेगा। वो एक आपको पैन नंबर एक मिल जाएगा, पैन नंबर, ठीक है, उससे आपको वो उस अकाउंट को भी आप डिटेल रख सकते हैं। तो मेन मोटिवेशनल आपका यही है कि ये सैलरी आपको इतनी अच्छी मिलेगी, तो आप तैयारी करिए। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप देखें तो 36,000 से 42,000 अगर आपको सैलरी मिल रही है तो ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए ये एक अच्छी खुशखबरी होगी कि आप सेलेक्ट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अलॉट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।